हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डैम्प ऑसिलेशन। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डैम्प ऑसिलेशन। ठीक है, अभी तक हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा। हमने देखा कि अगर एक बॉडी अपना जो मूवमेंट है, अपनी जो वाइब्रेटरी मूवमेंट है, वो अब किसी मीन पॉइंट के इर्द गिर्द करती रहती है, तो हम कहते हैं कि वो क्या एग्जीक्यूट कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है। लेकिन हमने जितनी भी एग्जांपल पढ़ी, चाहे वो मैस स्प्रिंग सिस्टम की थी या पेंडुलम की थी या जो बाउल एंड बाउल में बॉल की थी, वो तमाम की तमाम जो हैं हमने वो केसेस लिए थे। कौन से केसेस? आइडियल केसेस। आम अपनी ज़िंदगी में अगर हम देखें तो हमारे पास ऐसे आइडियल केसेस नहीं होते। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मुसलसल हरकत करती रहे। ठीक है, क्योंकि आप जब भी मूव कर रहे हो तो वहाँ पे कोई ना कोई फ्रिक्शन ज़रूर उस चीज़ को रोकने में अपना काम करती है। ठीक है, तो हम ये जो डैम्प ऑसिलेशन है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो इसी बारे में है कि ऑसिलेशन डैम्प किस तरह हो जाती है, रुक किस तरह जाती है। ठीक है, तो उसके लिए कोई ना कोई फोर्स ऐसी होती है जो ऑसिलेशन को, उसके जो किसी भी मूवमेंट को रोकती है। ठीक है, तो हम ऐसा ऑसिलेशन जो कि किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में हो, उसको क्या कहते हैं? डैम्प ऑसिलेशन कहते हैं। इसकी सबसे पहले तो आप डेफिनेशन देख लें। द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर डैम्प ऑसिलेशन। जब आपके मूवमेंट के दौरान, आपके ऑसिलेशन के दौरान, आपके वाइब्रेशन के दौरान, सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान जब भी कोई रेजिस्टिव फोर्स फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन ही होती है ना रेजिस्टिव फोर्स, जो किसी भी फोर्स को अपोज करती है, फ्रिक्शन आ जाए, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि इसका जो ऑसिलेशन है वो क्या है? डैम्प है। यानी आपकी जो बॉडी है अगर वो ऑसिलेट कर रही है तो उसकी ऑसिलेशन जो है वो एक वक्त आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, या जिस तरह इन्होंने हमें करके दिखाया है कि अगर हमारा पेंडुलम मूव कर रहा है तो वो मूव करते करते एक पॉइंट आएगा कि वो रुक जाएगा। ठीक है, इस ऑसिलेशन को हम क्या कहेंगे? डैम्प ऑसिलेशन कहेंगे। अच्छा जी, क्या है? वाइब्रेटरी मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस कंटिन्यू फॉर अनलिमिटेड टाइम। अगर आपके पास कोई फ्रिक्शन ना हो तो आपका मूवमेंट क्या होगा? वो मूवमेंट जो हो गया वो मुसलसल जारी रहेगा, आपकी बॉडी मुसलसल मूव करती रहेगी। ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ अ रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि उसको रिस्टोरिंग फोर्स मिलती रहेगी और वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, फिर उससे अवे जाएगा, फिर इसी तरह वो एक अपनी टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली इन ऑल सिस्टम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्ड्स द मोशन। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। हमारी जो आम लाइफ है, हमारी जो एक्चुअल लाइफ हम गुजार रहे हैं उसमें ऐसा मुश्किल है। सो द सिस्टम डू नॉट ऑसिलेट फॉर अनलिमिटेड टाइम। ठीक है, और हम इस तरह के सिस्टम को कहते हैं द सिस्टम एंड द मोशन रिड्यूसेस आफ्टर सम टाइम। और जो हमारे मूवमेंट होती है, हमारे जो वाइब्रेशन मोशन होता है, वो थोड़ी देर के बाद स्टॉप हो जाता है। एंड द मोशन इज सेट टू बी डैम्प। और उसके वक्त हम क्या कहते हैं कि मोशन क्या हो गया? डैम्प्ड हो गया, रुक गया है। द डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मोशन एज शोन इन द डायग्राम। और डैम्पिंग जो है, रोकना जो है, वो एम्पलीट्यूड को क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है, एज शोन इन द डायग्राम, जैसे उन्होंने दिखाया है कि थोड़ी देर बाद जो हमारी डैम्पिंग है वो फोर्स, हमारी जो ऑसिलेशन है उसको क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा। ठीक है, इसकी रियल लाइफ में सबसे अच्छी एग्जांपल होती है शॉक ऑब्जर्वर। शॉक ऑब्जर्वर जो हमारे बच्चे होते हैं, लड़के, उनको तो पता होगा कि बाइक्स वगैरह में, गाड़ियों वगैरह में ये शॉक ऑब्जर्वर यूज़ होते हैं। जो हमारे टायर्स होते हैं गाड़ियों के या बाईसाइकिल के या मोटरसाइकिल के, उनमें ये शॉक ऑब्जर्वर यूज़ होते हैं। ये शॉक ऑब्जर्वर करते क्या हैं? जब भी आप लोग किसी बम्प पे से गुज़रते हैं, ये तो जब भी हम लोग किसी रोड पे पास होते हुए किसी खड्डे पे से या किसी बम्प पे से, जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं उन पे से गुज़रते हैं, तो हमारी जो कार होती है या हमारी बाईसाइकिल जो होती है उसको झटका लगता है। अब होता क्या है, हमारे अगर हम
उससे गिर भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारी जो गाड़ी में शॉक ऑब्जर्वर होते हैं वो उनको क्या करते हैं कि उसके साथ एक स्प्रिंग भी अटैच होता है। आप ज़रूर देखिएगा कि आपकी जो बाइक होगी घर पे, उस पर जो उसके व्हील्स के साथ एक शॉक ऑब्जर्वर लगे होंगे, 2 आगे होंगे और 2 पीछे होंगे, उसके साथ एक स्प्रिंग भी अटैच होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, जब भी हम किसी बम्प पे से गुजरते हैं तो वो सारी की सारी एनर्जी ले लेते हैं और वो एनर्जी किसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, उस शॉक ऑब्जर्वर के अंदर मौजूद ऑयल को एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं। और वो ऑयल क्या करता है, जो मैकेनिकल एनर्जी उसको मिली होती है जंप की वजह से, वो उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और इस तरह वो जब बम्प से हम गुज़र जाते हैं तो वो हमें गिरने से बचा लेती है। तो इधर से पढ़ लेते हैं, इन्होंने हमें क्या बताया हुआ है। शॉक ऑब्जर्वर इन ऑटोमोबाइल्स आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प मोशन। आ शॉक ऑब्जर्वर कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन मूविंग थ्रू अ लिक्विड सच एज ऑयल। इसका ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो हमारी कार या हमारी बाइक के साथ अटैच होता है और नीचे वाला पार्ट उसके व्हील के साथ अटैच होता है, ठीक है। अच्छा जी, द अपर पार्ट मूविंग थ्रू अ लिक्विड सच एज ऑयल। द अपर पार्ट ऑफ द शॉक ऑब्जर्वर इज फर्मली अटैच टू द बॉडी ऑफ द कार। When the car travels over a bump on the road, the car may vibrate violently। जब भी हम किसी बम्प पे से गुजरते हैं तो हमारी कार जो होती है वो हिलना शुरू हो जाती है, या हम ये कहेंगे एक झटका लगता है। द शॉक ऑब्जर्वर डैम दीज वाइब्रेशन। और शॉक ऑब्जर्वर क्या करता है, इन वाइब्रेशन को डैम कर लेता है, इनको रोक लेता है। कहाँ पे कन्वर्ट कर देता है, वो उस ऑयल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एंड कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी ऑफ द ऑयल। और जब ऑयल सारी की सारी एनर्जी ले लेता है तो वो क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है। और इस तरह हमें गिरने से या ज़्यादा झटका लगने से वो हमें ये शॉक ऑब्जर्वर क्या करते हैं, बचा लेते हैं। जितनी अच्छी आपकी कार होगी आपको उतने ही उसमें झटके कम लगते हैं, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो शॉक ऑब्जर्वर की वजह से होता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, सबसे पहले इसकी डायग्राम बनानी है, ठीक है। और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देके उसके बाद आपने ये एप्लीकेशन में या एग्जांपल में आपने यहाँ से लेके यहाँ तक उसका ये कार की एग्जांपल दे देनी है, ठीक है। इसमें कोई बात पूछने वाली होगी तो ज़रूर पूछिएगा। जज़ाकल्लाह।